अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। जी मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में कहा था कि जी मैं आपको अपनी मेकअप कलेक्शन दिखाऊंगी। तो जी डेली की जो एक रूटीन हम फॉलो करते हैं, जी ज़ुनैरा आई हैं तो बस आजकल इसकी कुछ तबीयत नरम गरम चल रही है, तो बस कोई जो इसने कुछ ख़ास खाया नहीं है, सोई भी नहीं। फिर मैंने इसकी चंपी की तो इसने कहा मम्मा मुझे नहीं सोना है। तो दवाइयाँ पी पी के ना तो बस दिमाग ही सा खुश्क हो गया है कोई। तो बस फिर मैंने कहा चलो आ जाओ, फिर मेकअप जो है तो इसको सेटिंग से रखते हैं। ये नेल पेंट जो आप देख रहे हैं ये सब ज़ुनैरा की कोई मैंने दे दिए, क्योंकि मैं अब नेल पेंट नहीं लगाती हूँ। ये सब समझ लें कि कुछ सूख चुके हैं और कुछ किसी में थोड़ा बहुत है। तो बस अभी तो ये मैं साफ़ सफाई सब कर रही थी, तो सेटिंग से मैं चीज़ें रखती हूँ। जी ये है आइस का शिमर है, लगाने का बहुत प्यारा शेड है। और ये 3 हाइलाइटर हैं, एक सिल्वर है, गोल्डन है और एक ये दूसरा कलर है लाइट। और जी सबसे पहले मैं आपको अपनी मेकअप कलेक्शन में मिस रोज़ जो एक पाकिस्तानी लोकल ब्रांड है, इसका ये मैंने सिल्क फाउंडेशन ऑर्डर की थी। बस इसका कुछ रिज़ल्ट ख़ास नहीं था और ना ही इनका हाइलाइटर मुझे इतना अच्छा लगा, बस नॉर्मल, इट्स ओके। हाँ, अलबत्ता ये हाइलाइटर थोड़ा जैसे कि शाइन देने के लिए बेहतर है। इनका ये बेज कलर का जो है कंसीलर आ गया था, पर ओवरऑल ठीक है। पर इनका ये मुझे मिस्ट एंड फिक्स जो स्प्रे है ना ये अच्छा लगा, क्योंकि मतलब अगर आप मेकअप करने से पहले अगर आप करें स्प्रे तो स्किन प्रेप के लिए बहुत अच्छा है ये। तो जी ये है ग्लैम बाय मैविश का ये इंस्टेंट ग्लो फेशियल था। तो ये भी मुझे अच्छी लगी रिज़ल्ट के तौर पर। उनकी ये मेरी फ़ेवरेट है, ये नाइट ग्लैम। तो तकरीबन देख सकते हैं, इसकी हालत देखकर भी आप समझ सकते हैं कि ये मैंने कितना यूज़ कर लिया है। ये परफ़ेक्ट है, नाइट शाम की इवेंट के हिसाब से, जैसे आप डेली में आप मेकअप वेयर करें या कहीं जाना है, तो उस हिसाब से आपको बहुत परफ़ेक्ट रिज़ल्ट देता है। जी ये भी ग्लैम बाय मैविश का इंस्टेंट ग्रे हेयर कवर करने का है। ये भी मुझे अच्छा लगा था तो ये मैंने ले लिया। तो ये जी मस्कारा की कलेक्शन है। बोब का भी मैंने किसी से सुना था कि बहुत अच्छा होता है, तो मैंने ये लिया है, पर मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा से एसेंस ही पसंद है। और ये W7 का मैंने ऑर्डर किया था, ये O2 वालों का तो बिल्कुल बेकार है, मुझे तो पसंद ही नहीं आया, बेकार। और जी ये सबसे ज़बरदस्त जो हाइलाइटर जो मुझे पसंद है, मेरा फेवरेट है ये ग्लो पैलेट, ऑसम। ये मेरी सबसे मोस्ट फेवरेट है। और देख लीजिए मैंने महीना 2 ही हुआ है कि इसको यूज़ किया है और काफ़ी आदी भी हो गई है। ये वो सारे मेकअप हैं जो कोई मुझसे टूट गए हैं और कोई ज़ुनैरा से गिर के टूट गए हैं। ये ब्लश है, ये हाइलाइटर हैं दोनों। ये ग्लैमरस का है, ये बहुत ही प्यारा शेड था, बस ये ज़ोनेरा से हाथ लगा तो वो गिरा टूट गया। तो जी ये हैं हैंग फैंग की ये लिपस्टिक सिगरेट स्टाइल की, ये भी मैंने ऑर्डर की थी, ऑनलाइन मंगवाई थी मैंने। और इनकी भी स्वेचेस दिखाती हूँ आपको, ये देखें ये इसके कलर हैं। ये यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही डार्क शो हो रहे हैं मोबाइल में, पर इतने भी ज़्यादा डार्क नहीं हैं, थोड़े लाइट हैं। तो बस ये भी अच्छे ही हैं। ये ला की 3 कलर हैं, इनमें से एक ये पेंसिल ब्लैक का भी मैंने समझा था कि जेट ब्लैक है, पर ये जेट ब्लैक नहीं निकला, नॉर्मल ब्लैक है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये वाइट पेंसिल ये भी परफेक्ट है। ये टेक्निक की लिप ग्लॉस है, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये मिस रोज़ की ये भी मुझे कलर पसंद है, पर ये ब्यूटीफाई बाय आमना की ये लिप केयर लॉन इज़ माय मोस्ट फेवरेट। आजकल मैं ये यूज़ करके ऊपर लिप ग्लॉस लगाती हूँ, बहुत ही परफेक्ट कॉम्बो है। तो जी फिर ये देख लें इसके स्वैचेस आप। ये जो लिप ऑयल है, इस पे ज़ुनैरा ने क्या किया, पानी डाल दिया, इसका तो हो गया बेड़ा गर्क, ये तो हो गया ख़राब। एंड नाउ नाउ दिस इज़ ब्यूटी पेटल का ये ज़बरदस्त परफेक्ट ड्यू है, ये ब्लश और ये हाइलाइटर बहुत ही ज़बरदस्त। ये भी मैंने ऑर्डर किया था, ये मुझे बहुत पसंद आया था। तो जी अभी मैं ये सब आपको दिखा ही रही थी कि टाइम देखा 5:15 हो गए, तो सब कुछ इसी तरह छोड़ दिया। नेक्स्ट बाकी अभी तो ये मैंने आपको एक कलर दिखाया है फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको अगला, आप अगर चाहें तो मैं आपको अपना और मेकअप भी ज़रूर दिखाऊंगी, अपनी सारी कलेक्शन दिखाऊंगी। बस ज़ुनैरा को ट्यूशन छोड़ा, सब्ज़ी ली और घर आ गई। ये जो आप मेरे हाथ में बैंगल देख रहे हैं, ये 7 ईयर अगो हम जब उम्र पे गए थे शादी के बाद, ये मैंने वहाँ से 2 ली थी। तो बस ये एक गुम गई मुझसे और एक मैंने जब ये संभाले मेकअप तो उसमें से निकल आई। तो जी बस फिर घर आई जैसे तो मेरी फ्रेंड आ गई थी, ये उसका बेटा है, तो अपनी सास के साथ आई थी। ये आई तो मैंने भी इसको लगा दिया कि भई मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो। तो बस इसके पास जो लिस्ट थी, इसको भी मैंने लगा दिया। मैंने कहा चलो जब तक तुम बैठ के अपनी सब फ्रेंड्स को लिस्ट में आगे कर दो, मेरी ना चैनल को प्रमोट करो, जब तक मैं तुम लोगों के लिए चाय बनाती हूँ। तो मना करती रही, नहीं, 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 मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता। बस फिर ये लोग चाय पी के चले गए। तो फिर उसके बाद देखा कि जी हिबा आ गई।
हिबा आई एज़ यूजुअल, जो हिबा की आदत है, खाला टॉफ़ी दे दो, खाला टॉफ़ी दे दो। बिल्कुल एक रट लगाती है और रुकती नहीं है। तो बस फिर मैं किचन में आई, जब आपको पता है कि जब कुछ समझ में ना आ रहा हो कि क्या पकाया जाए, तो बस एक आखिरी हल होता है, हमारी जो एक कौमी डिश है पाकिस्तानी, आलू गोश्त। सबसे आसान और सबसे सबसे जल्दी बन जाने वाली और सस्ती डिश। कुछ समझ ना आए तो फिर ये बनाते हैं, क्योंकि मुझे जो जो है तो वो दालियाँ और सब्जियाँ पसंद हैं, पर मेरे हस्बैंड जो हैं तो ये नहीं खाते शुरू से, और हम तो खाते हैं शुरू से, इसलिए मैं तरस रही होती हूँ कि मैं दाल ही खाऊँ, सब्ज़ी खाऊँ, पर ऐसा हो नहीं सकता। तो बस इस वजह से फिर हम आ गए किचन में, हमने कहा अब क्या बनाएँ, क्या बनाएँ, बस जो इनकी भी फ़ेवरेट है और ज़ुनैरा भी खा लेती है सालन हो तो। तो बस फिर जाएँ भई आलू गोश्त ही बना लेते हैं फिर। एक तरफ गोश्त चढ़ाया और दूसरी तरफ प्याज़ काटे, और हमने कहा चलें भई, सालन मैंने बहुत ही थोड़ा-सा बनाया था, क्योंकि 2 बंदे होते हैं ना, तो फिर बना हुआ सालन 2-3 दिन भी नहीं खाया जाता, ना मुझसे ना ज़हीर से। तो इस वजह से इतना बना लेते हैं कि चलें भई, चल जाता है, ताकि दूसरे दिन ज़ुनैरा जब आए स्कूल से तो उसके काम आ जाता है। तो बस इसलिए आज मंडे का दिन बहुत ही कोई सुस्त दिन था, क्योंकि मुझसे बिल्कुल काम नहीं हो रहा था और तबीयत भी कुछ मेरी सेट नहीं फ़ील हो रही थी। और दूसरा ये है कि पानी जो है तो मोटर ख़राब हो गई, फिर मोटर सही करवाई है तो अब पानी नहीं आ रहा। सुनने में आ रहा है कि पानी की फ़राहमी जो है वो मुअत्तल है कराची में, तो इसीलिए परेशान होके बैठे हैं बहुत। बिल्कुल एक-एक कतरा पानी का जो है ना उसके लिए परेशानी हो रही है। तो बस ये मैंने फटाफट जो है तो प्याज़ काट के चूल्हे पे चढ़ा दिए, और हमने कहा जब तक जो है तो प्याज़ सौते होते हैं तो साथ-साथ गोश्त भी गल जाएगा। और प्याज़ सौते करने के बाद मैंने कहा चलें जी, नमक मैंने इसलिए ऐड किया है कि इससे ये होता है कि जो प्याज़ हैं वो आपके जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। बस इसलिए जल्दी-जल्दी ये मैंने कहा साथ-साथ मैं आलू भी काट लूँ, क्योंकि फिर 8 तो वैसे ही बज गए थे जब मैं ये खाना बनाना मैंने स्टार्ट किया था। और ज़ुनैरा जो है वो आयज़ा के साथ खेल रही थी एज़ यूजुअल, सारे घर का ऊपर-नीचे करके इन्होंने रख दिया था जी। ये मैं प्याज़ सौते कर रही हूँ, और देखना अभी जैसे ही आप नमक ऐड करते हैं तो उससे फ़ौरन 2 मिनट में प्याज़ जो हैं तो वो गोल्डन हो जाते हैं। तो बस बहुत ही मैं कुकिंग को मैं कहती हूँ कि आसान बना के जिएँ। बहुत मुश्किल कुकिंग जो है ना वो नहीं होती। मैं बहुत ही सिंपल रेसिपी से खाना बनाती हूँ। बिल्कुल आप देख सकते हैं, प्याज़ को जब आपने सौते किया, लाइट गोल्डन हो गए, तो आपने टमाटर के साथ पेस्ट बना लिया और सारे मसाले ऐड करके आपने उसे अच्छे से फ्राई करना है, बहुत खूबसूरत तरीके से। और जी ये देख सकते हैं आप। तो बस जो बहुत आपको लगे कि मसाला घी छोड़ दे, तो उसमें आपने आलू और गोश्त डाल के उसको अच्छे से फ्राई करके उसमें आपने पानी ऐड कर देना है। बस फिर अपने हिसाब से आपने सालन रखना है। तो जी ये देखें, आज ऊपर से ये सेकंड फ्लोर वालों ने कढ़ी भेजी थी, मैंने उसी वक़्त ही खा ली थी। अच्छे हमसाये मिलना भी किसी नेमत से कम नहीं जनाब। तो बस जी हमारे हस्बैंड आ गए थे, फिर हम लोगों ने खाना खाया, और जी ये था दिन भर का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय बाय।